मिर्जा साहब, सबसे पहले तो जो बाइकॉट का फैसला हमने वापस लिया है, क्या आपके जराये के मुताबिक आईसीसी से कौन सी बाज़ाब्ता या गैर एलानिया शराइत मनवाई गई हैं जिस पर पाकिस्तान ने रजामंदी का इजहार किया है? देखिए, आईसीसी ने खुद प्रेस रिलीज इशू किया और उस प्रेस रिलीज में उससे पाकिस्तान का कहीं जिक्र नहीं है। उन्होंने सिर्फ बांग्लादेश का जिक्र किया है कि बांग्लादेश पर सैंक्शंस नहीं लगेंगे, बांग्लादेश पर पेनल्टी नहीं लगेगी और साथ ही साथ 2031 का जो वर्ल्ड कप, जो मुश्तरका तौर पे 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप बांग्लादेश और भारत उसकी की होस्टिंग करेंगे। कहा यह जा रहा है, प्रेस रिलीज में कहा गया है कि उससे पहले जो है वो एक टूर्नामेंट की मेजबानी बांग्लादेश को मिलेगी। तो बांग्लादेश की कंपनसेशन हुई है पाकिस्तान की वजह से। पाकिस्तान का उसमें कोई जिक्र नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने जो स्टैंड लिया, जिसकी बदौलत बांग्लादेश को इतनी सारी चीजें मिली, वरना बांग्लादेश पर भी लग सकती थी क्योंकि उन्होंने खेलने से इनकार कर दिया था। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें जिसकी वजह जो पसे पर्दा हुई हैं और उन पसे पर्दा होने वाली चीजों की वजह से बांग्लादेश को फायदा हुआ और ये मामला भी अपने बखूबी अपने इख्तिताम को पहुंचा। आप देखें, इतवार वाले दिन पाकिस्तान और भारत जब मध्य मुकाबिल होते हैं तो क्या होता है। बिल्कुल सही। और सर, क्या मुस्तकबिल में किसी न्यूट्रल वेन्यू या हाइब्रिड मॉडल के हवाले से कोई यकीन दहानी हासिल की गई है, या उसके अलावा कोई सालाना आमदनी में इजाफा वगैरह जैसे मामलात पर क्या मुस्तकबिल में कोई पेशरफ्त देखने को मिल सकती है? जिस तरह की खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान ने डिमांड की है, पाकिस्तान को 35 मिलियन डॉलर मिलते हैं आईसीसी के जो रेवेन्यू से हर साल। तो बाज खबरें ये आ गई कि पाकिस्तान ने, ये खासतौर पे भारतीय मीडिया ये उड़ा रहा था कि पाकिस्तान पैसों के पीछे भाग रहा है, बोल रहा है कि हमारे ग्रांट को बढ़ाया जाए, 35 मिलियन डॉलर से ज्यादा की जाए। ऐसी कोई बात नहीं है और ना ही पाकिस्तान ने उनसे कोई है कि आप हाथ मिलाएं या न मिलाएं। मुझे तो नहीं लगता कि जो 15 फरवरी का मैच है उसमें भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाएंगे। लेकिन जहां तक बात है, आपने न्यूट्रल वेन्यू की बात की, तो जो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप हो रही है, जिसको के एक मर्तबा न्यूजीलैंड की टीम ने जीता, एक मर्तबा ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जीता और एक मर्तबा साउथ अफ्रीका की टीम ने जीता। 3 जो आईसीसी की टेस्ट चैंपियनशिप हुई हैं, उनमें पाकिस्तान और भारत बिल्कुल मद्दे मुकाबिल नहीं आए, क्योंकि जब से नरेंद्र मोदी की ये ऐसी हुकूमत आई है कि जो अपने लोगों को सपोर्ट करती है और जिस तरीके से वो जो है लोगों के बारे में, पाकिस्तान के बारे में जो उन्होंने परसेप्शन क्रिएट किया हुआ है, तो लगता नहीं है। इंतहा पसंद हुकूमत है ये नरेंद्र मोदी की, और उस इंतहा पसंद हुकूमत के वजीर दाखिला का बेटा जो है वो आईसीसी का चेयरमैन है। तो कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान की बातें मानी जाए। लेकिन मुझे लग रहा है अक्टूबर 2024 में जय शाह बने थे आईसीसी के चेयरमैन, जब उनका टेन्योर खत्म होगा तो अंदर से आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। इस मामले पर आईसीसी की बहुत ज्यादा बदनामी हुई है। हर कोई ये कह रहा है कि भारत का रवैया सही नहीं था। इवन वॉशिंगटन पोस्ट ने लिख दिया। उसके अलावा नासिर हुसैन ने इसको तनकीद का हदफ बनाया, माइक एथरटन ने, मार्क बुचर ने, ऑस्ट्रेलियन मीडिया तनकीद का हदफ बना रहा था। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए तोपों का रुख जो था वो जय शाह की तरफ था और भारतीय क्रिकेट बोर्ड और भारतीय हुकूमत की तरफ था। तो मैं समझता हूँ आइंदा आने वाले दिनों में बेहतरी होगी, लेकिन ऐसी कोई यकीन दहानी नहीं कराई गई है पाकिस्तान को। ठीक। सर, अब तो खैर बहरहाल मैच होने जा रहा है। वैसे तो जब भी पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है तो इट्स ऑलवेज ऑन द नर्व्स, लेकिन इस तमाम तनाज़े के बाद जब कौमी टीम मैदान में उतरेगी तो क्या प्रेशर गैर मामूली होगा? क्या ये दबाव दोनों तरफ कारकर्दगी पर असर डाल सकता है? देखिए, प्रेशर भारतीय टीम पर होगा, पाकिस्तान पर नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से भारत के पर लान तान हो रही है, जिस तरीके से भारत के बारे में कहा जा रहा है। अब आज ये इत्तला आई है कि अभिषेक शर्मा जो उनके जबरदस्त ओपनर है, उनको जो है वो स्टमक की प्रॉब्लम थी, हॉस्पिटल में एडमिट हुए और वो नमीबिया के खिलाफ मैच भी नहीं खेलेंगे और पाकिस्तान के खिलाफ मैच भी नहीं खेलेंगे। इस तरह की खबरें आ रही हैं। तो प्रेशर होगा भारतीय क्रिकेट टीम पर, क्योंकि पाकिस्तान को तो वो 3 दफा हरा चुके हैं। अब एवरी डे इज नॉट संडे, हर दफा एक जैसा नहीं होता। तो मुझे तो लग रहा है कि जिस तरह से पाकिस्तान ने परफॉर्म किया है, खासतौर पर अमेरिका के खिलाफ मैच में, उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि इस मर्तबा पाकिस्तानी टीम भारत का तरने वाला साबित नहीं होगी। जो हमने एशिया कप के फाइनल में भी देखा कि हम जीतते जीतते रह गए, वो हारिस राउफ का ओवर था जिसकी वजह से रन बन गए। तो इन तमाम चीजों को अगर आप मद्देनजर रखें तो मैं समझता हूँ न्यूट्रल वेन्यू पे मैच हो रहा है, प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में हो रहा है। तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं समझता हूँ प्रेशर जो है वो भारतीय टीम पर होगा। लेकिन पाकिस्तान भी
इस बात की कोशिश करेगा उस जिंक्स को तोड़ा जाए कि जो मुसलसल शिकस्तें पाकिस्तान को आईसीसी इवेंट्स में भारत के हाथों हुई हैं, और खासतौर पर एशिया कप में मुसलसल 3 मैच हारे, 2022 के T20 वर्ल्ड कप में हम ऑस्ट्रेलिया से हारे, फिर 2024 में न्यूयॉर्क में 2022 में हम भारत से हारे, 2024 में न्यूयॉर्क में भारत से हारे। तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए इस दफा ये कहा जा रहा है कि जिंक्स पाकिस्तानी क्रिकेटर्स तोड़ने में कामयाब होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ये बताइए, भारत के खिलाफ हमारी प्लेइंग 11 कौन सी होनी चाहिए? आप क्या समझते हैं? कौन ओपनर और वन डाउन आना चाहिए? बाबर और सलमान अली आगा में से किसको वन डाउन खेलना चाहिए? खासकर भारत से मैच के तनाजुर में आप इनकी बैटिंग पोजीशन को कैसे देखते हैं? देखें, अभी तो आप बॉलिंग की बात करें कि उस्मान तारिक ने जो कल 3 विकेटें ली यूएसए के जी, खिलाफ, तो भारतीय मीडिया में बहस छिड़ गई है कि उस्मान उनके तारिक जो है स्टाइल पे। हाँ, वो नहीं, वो रुक कर क्यों गेंद जी जी। करते हैं, पॉज देकर गेंद करते हैं। एक भारतीय क्रिकेटर ने लिखा कि जनाब, जब पेनल्टी किक्स लगती हैं फुटबॉल में, तो पेनल्टी किक लगाने वाले को रुकने के लिए नहीं कहा जाता, अगर वो रुकता है तो रॉन्ग हो जाता है। तो एतराज कर रहे हैं, लेकिन रविचंद्रन अश्विन जो भारत के बड़े जबरदस्त बॉलर रहे, 500 से ज्यादा विकेटें ली, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं। और भी लोग हक में है, आकाश चोपड़ा जो भारतीय साबिक टेस्ट ओपनर है, वो भी कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं। एक तो कंट्रोवर्सी उन्होंने क्रिएट कर दी। आपको पता है भारतीय मीडिया जो है वो बात का बतंगड़ बनाने में बड़ी महारत रखता है, तो एक तो कंट्रोवर्सी इधर उन्होंने क्रिएट कर दी। दूसरे, जो पाकिस्तान के अगर आप कॉम्बिनेशन की बात करें, कल पाकिस्तान ने 4 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स खिलाए, प्लस साइम अयूब जो बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं वो, और उस सलमान अली आजम को भी काउंट करें तो 6 स्पिनर। भारतीय स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं। अब डिपेंड करता है कि प्रेमदासा स्टेडियम की विकेट कैसी बनाई जाती है। कल तो पाकिस्तान के स्पिनर्स ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, शादाब खान है, उस्मान तारिक है, अबरार अहमद है, मोहम्मद नवाज है, लेकिन अब पिच पे डिपेंड करेगा क्या कॉम्बिनेशन होगा। मेरे ख्याल में बैटिंग में ये फिलहाल कोई तब्दीली नहीं करेंगे। साहबजादा फरहान और अच्छा, साइम अयूब ओपन इनिंग करेंगे, और सलमान अली आगा वन डाउन, बाबर जिनका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बहाल हुआ है कल 46 रन बनाने के बाद, वो चौथे नंबर पर आएंगे। बिल्कुल सर, नो डाउट कि हमारे स्पिनर्स तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। कल पहले 2 मैचेस में हम देख चुके हैं, अभी आपने भी बात की है, फॉर्म में लग रहे हैं। लेकिन हमारे फास्ट बॉलर्स थोड़े से फॉर्म में कम लग रहे हैं। आपके ख्याल में कितने फास्ट बॉलर्स को खिलाना चाहिए, या हमें स्पिनर्स पे ही रिलाई ज्यादा करना है? देखिए, पिच को देखकर फैसला करेगी टीम मैनेजमेंट। शाहीन शाह आफरीदी ऑफ कलर नजर आए क्योंकि हैं, कोलंबो की कल भी पिच उनकी है जी, बड़ी कीपिंग इन माइंड दैट नहीं। पिच। कोलंबो में 2 ग्राउंड हैं, आप ये देखें, एक सिन्हाली स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड अलग है, और आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो का अलग है। तो इन दोनों ग्राउंड पर मैचेस हो रहे हैं। पाकिस्तान ने अपने इब्तिदाई दोनों मैचेस यहाँ खेले, पाकिस्तान ने नीदरलैंड्स और फिर उसके बाद यूएसए के खिलाफ, लेकिन अब पाकिस्तान के मैचेस होंगे प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में। तो उसकी पिच के बारे में यही कहा जा सकता है कि स्लो है। आमतौर पर रवैया ये है, मैं वहां मौजूद नहीं हूं, लेकिन ये जो इत्तलात आई है वो ये रवैया है उस पिच का कि वहां स्लो पिच होती है। अब पाकिस्तान ने कल सलमान मिर्जा को भी ड्रॉप किया, फहीम अशरफ को आप दोनों मैचेस में एक भी ओवर नहीं दिया गया, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान के कप्तान का ज्यादातर कॉन्फिडेंस अपने स्पिनर्स पर है। तो अब देखते हैं कि 2 फास्ट बॉलर अगर खेलते हैं, शाहीन शाह अफरीदी आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी भारत के खिलाफ उनका एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, तो वो डेफिनेटली खेलेंगे क्योंकि हारिस रऊफ टीम में नहीं है। उसके अलावा अब देखते हैं कि सलमान मिर्जा खेलते हैं या नहीं खेलते हैं, या एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाता है। ये सारा फैसला टीम मैनेजमेंट जो है वो 15 फरवरी से कब्ल करेगी पिच को देखने के बाद। बिल्कुल। और फास्ट बॉलर्स में शाहीन के अलावा हमारे पास नसीम शाह भी हैं और सलमान मिर्जा साहब भी हैं। क्या उनको मौका देना चाहिए? क्या कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, या इसी ही टीम के साथ जाना चाहिए? क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कोई चेंजेस होंगी? देखिए, नसीम शाह को तो पहला मैच भी नहीं खिलाया, दूसरा मैच भी नहीं खिलाया। सलमान मिर्जा ने पहले मैच में आउट किए थे, लेकिन उनको दूसरे मैच में नहीं खिलाया। तो अब ये डिपेंड करता है टीम मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी पे। मेरी नहीं राय कि एकदम से ये लाके नसीम शाह को खिला देंगे। अगर इन्होंने फास्ट बॉलर को खिलाना ही हुआ तो सलमान मिर्जा फर्स्ट चॉइस होंगे और शाहीन शाह अफरीदी के साथ। लेकिन अब डिपेंड करता है पिच पर, क्या आया पिच पर घास होती है, क्योंकि ये आईसीसी का इवेंट है। पिचेस जो है वो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड नहीं बना रहा, आईसीसी बना रही है। तो आईसीसी में कौन है ये सब जानते हैं, तो किस तरह की पिच बनती है ये भी देखना होगा। तो अब डिपेंड करता है पिच पर। पिच को देखते हुए पाकिस्तान आया 2 फास्ट बॉलर्स के साथ जाता है, या फहीम अशरफ जो है वो गेंद बॉलिंग कराते हैं शाहीन शाह अफरीदी के साथ। बिल्कुल। ये बताइए सर कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि पाकिस्तान ही जीते, और ये इस तनाज़े में भी बता दीजिए कि जीत किसकी हुई है? आईसीसी की हुई है, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड की हुई है, या इंडियन? और साथ में आप प्रेडिक्ट क्या करेंगे?
पाकिस्तान और भारत के मैचेस में प्रेशर बहुत होता है, लेकिन इस मर्तबा प्रेशर भारतीय टीम पर होगा। एक तो वो डिफेंडिंग चैंपियन है, 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीती है, और उस टीम के विराट कोहली और रोहित शर्मा इस टीम में नहीं है, तो प्रेशर डेफिनेटली भारतीय टीम पर होगा। पाकिस्तान अपसेट करने की पूरी एबिलिटी रखता है, और जिस तरह से उसने यूएसए के खिलाफ मैच खेला, उस मैच से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हो गई कि पाकिस्तान अच्छा खेलेगा। डिपेंड करता है आपके ओपनर्स कैसा परफॉर्म करते हैं। साहबजादा फरहान जबरदस्त फॉर्म में है, उन्होंने अच्छा दोनों मैचों में अच्छा परफॉर्म किया। अगर इब्तिदा में आपकी विकेटें गिर जाती हैं तो आपकी मिडिल ऑर्डर बैटिंग जो है वो इतनी मजबूत नहीं है। उस्मान खान फेल हो गए, अब सलमान अली डाउन पर आ रहे हैं, वो कामयाब नहीं हुए, तो डिपेंड करता है। और जहां से आपने पहला सवाल किया, तो अब तो बात खत्म हो गई, अब तो सबकी नजरें पाकिस्तान इंडिया मैच पर मरकूज है। लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा कि इसमें ना किसी की जीत हुई ना हार हुई, सिर्फ क्रिकेट की जीत हुई। अगर पाकिस्तान भारत का मैच नहीं होता तो दुनिया भर के शायकीन क्रिकेट एक अच्छी क्रिकेट देखने से महरूम रहते। लोग इतवार के दिन जो है वो एहतमाम कर रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया का मैच देखेंगे, लोगों के दिल भी टूट जाते हैं। अब तो लोग टीवी कम देखते हैं, वरना पहले एक जमाने में लोग टीवी उठाकर तोड़ दिया करते थे हारने के बाद। अब जब से मोबाइल आया है, सोशल मीडिया पे लोग मोबाइल पे ही देख लेते हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन बज़ाहिर यही लग रहा है कि कांटे का मुकाबला होगा।